हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Tomorrow we discussed on classical theory and classical theory of interest with demand for savings. Now we discuss saving, supply of saving. Today we discuss the classical theory of interest with supply of saving. Supply of capital is the result of saving. It comes from those who have the excess of income over consumption. The saving is the main source of capital which depend on the capacity to save, willingness to save, level of income and rate of interest etc. तो जो सेविंग होती है अपनी कैपिटल सप्लाई आपकी डिपेंड, वो सेविंग क्या डिपेंड करती है सप्लाई पर। अगर मार्केट में कैपिटल की सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों की सेविंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग मेन सोर्स होते हैं कि अपने इसके सेविंग के। कैपिटल भी डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी टू सेव, पहला तो कैपेसिटी टू सेव, नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू सेव, लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग डिपेंड किस पे कर रही है, विलिंगनेस टू सेव एंड कैपेसिटी टू सेव एंड लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। Capacity to save depends on the size of national income, size of personal income, size of family, price level and purchasing power of money etc. तो सेविंग हमारी डिपेंड कर रही है अब नेशनल इनकम पर, साइज ऑफ पर्सनल इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, प्राइस लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जैसे कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों की सेविंग्स भी इंक्रीज़ होगी। पर कैपिटा इनकम हुई है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों की सेविंग्स बढ़ने लग जाएगी। अगर फैमिली में साइज़ बड़ी है, फैमिली की साइज़ बड़ी है तो जैसे अगर हमारी फिर आपने मैं बोलूँ साथ में अब कि इस फैमिली की साइज़ छोटी होगी क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर कम होंगे तो इसकी इनकम सेविंग ज़्यादा होंगी। फैमिली अगर बड़ी होगी तो फिर उसके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे तो सेविंग कम हो पाएगी। प्राइस लेवल अगर मेंटेन है कम तो प्राइस लेवल कम होने की सिचुएशन में क्या होगा, जो हमें एक्सपेंसेस होंगे हमारे तो एक्सपेंसेस होंगे तो वो कम होंगे। इससे क्या प्राइस लेवल कम है तो हमारी सेविंग्स ज़्यादा होगी। नाउ to a large extent willingness to save is affected by rate of interest। तो willingness to save और ये स्पेशली क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेनली अफेक्टेड होते हैं। ऑन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल सेव मोर टू अर्न द बेनिफिट्स ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो सेविंग्स लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे और लोगों को उधार देने की कोशिश करेंगे उस पैसे को। ऑन द अदर हैंड एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल सेव लेस। और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो पीपल कम सेव करेंगे क्योंकि उनको उस पैसे से जितना बेनिफिट्स मिलना था रेट ऑफ उधार पैसे देकर तो उतना नहीं मिल पाएगा। इस वजह से वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने की कंडीशन में सेविंग्स कम रखेंगे। तो thus we may say that there is a direct relationship between supply of saving and rate of interest। हमने डिस्कस किया था जब हमने डिमांड और उसकी डिस्कस किया था हमने डिमांड फॉर सेविंग तो उस वहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप देखा था। नाउ सप्लाई फॉर सेविंग देख रहे तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट में और अपने सेविंग्स में। तो इसी तरह से डायग्राम के प्रेजेंट करें तो डायग्राम अप लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड्स होगा, इसका शेप बनेगा जो। और टेबल में देखिए, अपन टेबल को देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सेविंग हमारी 1000 करोड़ है। और इसी तरीके से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारी सेविंग 400 करोड़ ही रह गई बस। तो इन्वर्स पॉजिटिव रिलेशंस हो रहा है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज restored as a point where demand for a supply of capital are equal। टेबल 10% to 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती हुई इन्वेस्टमेंट है 500, 600, 700, 800, 8 9 ये तो इन्वेस्टमेंट है। सेविंग अपनी 1000
800, 700, 600, 500, मतलब अपोजिट है दोनों एक दूसरे के. Table 3 reveals that equilibrium rate of interest will be determined at a point where demand for a supply of a capital are equal. As is clear from the table that equilibrium interest rate 8% determined because at this level demand for and the supply of capital are equal रुपीज़ 700 करोड़. तो जो हमारा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 700 करोड़ ही का है सेविंग. मीन्स ये पॉइंट होगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी. वहाँ डिमांड फॉर सेविंग और डिमांड फॉर सप्लाई फॉर सेविंग दोनों इक्वल होंगी. Now, if the rate of interest increase 10%, investment over 500 crore and saving over 1000, saving exceed the investment. On the other hand, if the rate of interest fall to 5%, investment is Rs 10 1000 crore and saving exceed 600 crore. That fact is clear from the diagram. From देखो डायग्राम में इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी 8% पे हो रही है. फिगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो इसी तरीके से अपने एक्सीड हो रहा है, एक्सीड हो जाती है तो अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर जाए तो एक्सीड, नीचे जाए तो एक्सीड. ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया सप्लाई ऑफ सेविंग्स और डिमांड फॉर सेविंग डिस्कस हो गया. अब क्रिटिसिजम्स के ऊपर बात करें. द क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग्स एज डिस्कस बिलो. Indeterminate theory. Keynes has mentioned that the classical theory is indeterminate in the sense that is fails to determine the rate of interest. ये एक indeterminate theory है. क्लासिकल थ्योरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए फेल हो जाती है किन्स के अकॉर्डिंग. इन दिस थ्योरी इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो इंटरेस्ट रेट या डिमांड और जो अपनी सप्लाई ऑफ सेविंग्स है दोनों के इक्विलिब्रियम के कंडीशन पॉइंट पर डिसाइड हो रहा. बट द पोजीशन ऑफ सेविंग वरीज विद द इनकम लेवल. तो इनकम लेवल के अकॉर्डिंग जो सेविंग्स की पोजीशन होती है वो चेंजेज होती रहती है. डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग सेविंग्स चेंजेज होती रहती है. बस अनलेस वी नो द इनकम इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. नाउ नेक्स्ट, फिक्स लेवल ऑफ इनकम. क्लासिकल थ्योरी अज्यूम दैट लेवल ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट. मीन्स क्लासिकल थ्योरी में इनकम का लेवल कांस्टेंट रखा है, बट कि इनकम का लेवल कांस्टेंट नहीं होता है. इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे इनके अकॉर्डिंग चेंजेज होता रहता है. लॉन्ग रन क्लासिकल थ्योरी डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई ऑफ कैपिटल इन द लॉन्ग रन. ये क्लासिकल थ्योरी का केवल और केवल लॉन्ग रन में ही इंटरेस्ट वो करती है, लेकिन शॉर्ट रन में ये उसको इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए सही नहीं है. फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो कि एक केवल मिथ है, ये काल्पनिक है, रेशनली नहीं है. ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से मार्केट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. क्लासिकल इकोनॉमिक्स assume that savings and investment are interacting dependents, but actually independence. So investment changes, income also changes, which leads to a change in saving. तो इन्होंने क्या है बोला है कि इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग्स है एक दूसरे इंटरिंग डिपेंडेंट है. बट क्या इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, इनकम चेंज होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, सेविंग भी चेंज होंगी. बट दस बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. ये डिपेंडेंट नहीं होके इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इग्नोर्स मॉनेटरी फैक्टर्स. क्लासिकल थ्योरी takes into consideration only the real factors for determining the rate of interest and ignores the monetary factors. तो ये डिस्कस किया हमने सेविंग्स, सप्लाई ऑफ सेविंग्स के ऊपर डिस्कस किया. सप्लाई और सेविंग्स में क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेविंग्स में दोनों में क्या पॉजिटिव रिलेशन होता है. मींस अगर हमारी सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी तो हमारी सेविंग भी इंक्रीज होगी, और सेविंग्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगी तो हमारी सेविंग्स भी डिक्रीज होंगी. तो उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर डिस्कस देखा, जहाँ डिमांड और जो सेविंग्स थी और सप्लाई थी दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कर रहे थे.
बट इनके कुछ क्रिटिसिजम्स देखे, जिसमें बोला कि ये डिमांड और सप्लाई दोनों क्लियर कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन करना रेशनली सही नहीं है। इस तरीके से तो कुछ चीज़ें डिस्कस की अपन ने, उसके क्रिटिसिजम्स के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।